नागी ना शेषनाग सात मुंह वाली जो 1 लाख तो बदलता है, तुम 7 मुंह वाली नाग है। मेरा सामान अंदर पड़ा है, मेरे कमरे को ताला लगा हुआ है। ये मैं धरना तब तक रखूंगी जब तक मेरा कमरा नहीं खुलेगा। रघुबीर नगर के एन ब्लॉक में उस समय संवेदनाओं का माहौल बन गया जब एक लाचार बहू सिमरन कौर अपनी 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। पीड़ित दंपत्ति दीपक कुमार और सिमरन कौर का आरोप है कि उनके जेठ जेठानी और ननद ने उन्हें घर से जबरन निकाल दिया था, जिसके बाद उन्हें पिछले 3 सालों से किराए के मकान में रहना पड़ा। सिमरन कौर का कहना है कि उनके पति दीपक कुमार की तबीयत लगातार खराब रहती है और 2 बार ऑपरेशन होने के बाद वो अब कामकाज करने और घर का किराया देने में सक्षम नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि परिवार का गुजारा तक मुश्किल हो गया। सिमरन ने बताया कि कई बार परिवार में समझौते की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ससुराल पक्ष ने दोबारा घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर वो अपनी नन्ही बच्ची के साथ घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई और न्याय की गुहार लगा रही हैं। पीड़ित दंपत्ति की मांग है कि उन्हें उनके ससुराल के घर में रहने दिया जाए ताकि वो अपना जीवन सम्मान के साथ आगे बढ़ा सके। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी चर्चा है और सभी मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं अभी 3 साल से रेंट के मकान में रह रही हूँ। पहले मैं यहीं पे ही रहती थी अपने ससुराल वाले मकान में। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। ठीक है, मेरा प्रेगनेंसी का भी इलाज यहीं पे ही चल रहा था। तो यहाँ पे इतने लड़ाई झगड़े थे। मेरे जेठ ने और मेरी नंद ने मेरे को इतना परेशान कर रखा था 3 साल पहले कि हमें रेंट पे, मैंने अपने हस्बैंड को मतलब बोला, मेरी सास की तबीयत खराब रहने लग गई। तो उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला हमें रेंट पे ही रहना सही रहेगा। जैसा मेरा सामान अंदर पड़ा था मैंने वैसे ही अपने कमरे को ताला लगा दिया और हम अपने कमरे में अपने किराए पे चले गए। वहीं पे ही मुझे मेरा बच्चा हुआ है। ये 1 साल की मेरी बच्ची हुई है। अब मुद्दा क्या है, क्या परेशानी क्या है? अब इनका ऑपरेशन हो गया 2 बार मेरे हस्बैंड का वहाँ पे। ये गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। अभी आपकी मेन समस्या क्या है? जो मैं अपने ही घर में यहाँ पे वापस आना चाहती हूँ। हम किराया नहीं भर सकते। तो मना कौन कर रहा है आपको घर? ये मेरी नंद मना कर रही है कि तू यहाँ पे नहीं आ सकती, नहीं घुस सकती यहाँ पे। कारण क्या है? हैं पता नहीं। और मेरी सास के नाम पे प्रॉपर्टी है ये सारी। नहीं तो क्या कोई बात हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई? मैं परसों आई थी। मैं परसों आई थी। मैडम आपका भी लेंगे कोई? मैं परसों यहाँ पे आई थी। आप भी बाहर। मैं परसों यहाँ पे आई थी। मैंने इनसे आराम से बोला कि हम अब किराया नहीं भर पा रहे। हम 10,000 हो गया, 10,000 किराया, 3 साल हो गए हम किराए पे रहते हुए। मेरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं अपना और सामान लेके आ रही हूँ, मुझे यहीं पे ही रहना है। तो दिक्कत क्या आपसे? क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर इसका कमरा है। ठीक है, ये मेरी सास के जीते जी अपने फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। ठीक है, उसके बाद मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई तो ये नीचे खाती पीती थी। ठीक है, सोने के लिए ऊपर जाती थी फर्स्ट फ्लोर पे। फिर मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई है और ये झगड़े मगड़े में इन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया कि यहाँ से निकल तू। ये धमकियां देती थी अपनी माँ को कि अगर तुमने मेरे को यहाँ से निकाला, मेरे को हिस्सा नहीं दिया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। प्रॉपर्टी का मामला आपको ये है कि आप भी इस घर में रहना चाहते हैं? हाँ जी। तो क्या जो जैसे अब आपकी सास तो है नहीं, हाँ, तो उनको क्या जिम्मेदारी देके गई? क्या जिम्मेदारी वो किसी को भी नहीं देके गई। प्रॉपर्टी वगैरह भी किसी के प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं करके गई। वो आपने पुलिस केस वगैरह कोई? मैंने महिला मंडल में कंप्लेंट करी है। कल करके आई हूँ मैं महिला मंडल में। पुलिस कंप्लेंट क्या है सर? उन्होंने बोले आप ये 3 साल से चल रहा है प्रॉपर्टी का केस। तो 3 साल से चल रहा है प्रॉपर्टी का केस। ठीक है, एक मिनट आपका भी लेंगे। ये रहते हैं 2nd फ्लोर पे। ये जो इस टाइम बोल रहे हैं ना, ये 2nd फ्लोर पे रहते हैं। हमेशा नीचे लड़ने के लिए आ जाते हैं। पहले भी इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी थी, इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया था। घर में क्यों नहीं घुसने दिए हैं? अब घर में क्यों नहीं घुसने दिए? अब घर में मेरे को इनसे पूछो मुझे क्यों नहीं घुसने दे रहे आपका भी पक्ष रखेंगे हैं? मेरा सामान, हम बोल रहे हैं इसमें मेरा सामान अंदर पड़ा है। मेरा सामान अंदर पड़ा है। तो मेरे को मेरी जान का खतरा नहीं है। इन्होंने तो पहले ही मेरा बच्चा खराब करवा दिया एक यहाँ पे। बचपन से अपने माँ बाप के साथ यहीं रहता था। ये आके अपने
विधवा हुई है जब से यहाँ पर आगे 13 साल हो गए इसको रहते हुए, इसकी शादी को 40 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, 40 साल से मैं नहीं लेके आया, ठीक है। जहाँ ये दोनों लेके आए थे जाके भाई और ये मेरी मांग है, मैं अपने फ्लोर पे वापस आना चाहता हूँ। मेरे को कितना टॉर्चर करते मैं होंगे अपने ये फ्लोर पे लोग। वापस आना ये चाहता हूँ। लोग मेरे को मारते थे यहाँ पे, तभी मैं किराए के कमरे में निकली हूँ। ये मेरी बहन हो गई थी, आदमी हो गया था एक्सपायर। उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, मैं गुजरात गए थे। 1 महीना वहाँ लगा के आया था, अपना काम छोड़ के मैं गया था। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं कहा कि अब तो भाई अपना काम क्यों छोड़ के बैठ रहा है और क्यों लेके आ रहा है उनको। तो ये किसने कब्जा कर रखा है? ये मेरी बहन को सामान रखने के लिए दिया था मैंने, रूम। मेरे माँ बाप ने कहा था वहाँ से मकान बेच के आएगी, यहाँ पे अपना मकान लेगी अलग से। तो ये सब पहले से यहीं पे रहते थे, सब तो पहले एक साथ ही रहते थे, फिर नीचे ये खाली करके चले गए थे मेरे चाचा और उसके बाद वापस आ रहे तो ये रहने नहीं दे रहे। अब क्यों नहीं रहने दे रहे इसका हमें नहीं पता, बट जो ऊपर वाला फ्लोर था वो भी हमारा ही फ्लोर है, मेरे पापा का ही है। तो तब भी ये साथ वाले रूम में ये भी बैठी हुई है बुआ और अब हम दोनों बड़े हो गए, हम इनको बोल रहे हैं कि हमें भी ये कमरा चाहिए, तो ये हमें भी नहीं खाली करके दे रहे कमरा, तो खाली करके दे रहा बुआ ही नहीं दे रही हमें, उन्होंने ही रखा हुआ है सामान वगैरह अपना। हम बोल रहे हैं हमें भी कमरा चाहिए, अब एक कमरे में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। मेरी भी ग्रेजुएशन चल रही है, स्टडी चल रही है, इसकी भी तो चल रही है, इसकी भी ग्रेजुएशन चलेगी। मेरे पापा भी गोलगप्पे का काम करते हैं, कैसे करेंगे एक कमरे में हम तीनों? तो कह रहे हैं कि पैसे ये इनका घर का मामला है, ये सब कह रहे कि बेच के हम सारा हिस्सा ले लेंगे, पर इनका घर का मामला है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने भी कहा है कि तुम बेच के सब अलग अलग ले लो। जैसे आपके गली में धरने में बैठे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? बच्ची को लेके धरने में बैठी है। अब वो देखो उनके घर का मामला है, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं तो पहले भी ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा ज्यादा? ये तो जब से ये घर का हुआ है ना, तब से लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, काफी दिन से हो रहा है। जब से ये कह रहे घर बेचना है, पता नहीं इनका लफड़ा बहुत हो रहा है।